अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सिखाऊंगी गजरे बनाना। ये बहुत रियलिस्टिक लगते हैं, तो इनको आए बनाना सीखते हैं। इन्हें बनाने के लिए दो तरीके, या तो हम बीच में ये ग्रीन यार्न यूज़ करें या फिर हम वाइट यार्न यूज़ करें। मैंने जानबूझ के ग्रीन यार्न यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल लगता है। तो ग्रीन मैं यूज़ कर रही हूँ, ब्राइट ग्रीन। आप चाहें तो नॉर्मल डार्क ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। 4 प्लाई यार्न है हमारे पास और 4 प्लाई यार्न के साथ यूज़ करेंगे हम 4 नंबर का हुक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्लिप नॉट करें और स्लिप नॉट के ऊपर चेन ले लीजिए। जितना बड़ा और घना आपको गजरा चाहिए उतनी ही बड़ी आप चेन ले लें। अगर आप नॉर्मल एक बड़ी खातून के लिए बना रहे हैं तो तकरीबन 80 चेन बेस्ट रहेगी। जैसे ये 80 चेन का बना हुआ है, लेकिन अगर आप छोटा बनाना चाह रहे हैं तो 70 चेन भी ले सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 80 चेन। 80 चेन का मतलब है 80 कलियाँ, इसमें 80 कलियाँ पड़ेंगी फिर। तो स्लिप नॉट करके हमने चेन बनानी शुरू की। चेन 2, चेन 3, चेन 4, इसी तरह से 80 चेन कर लीजिए। ये देखिए हमने 80 चेन बना ली हैं और 18 चेन बनाने के बाद अब हम इसमें वाइट यार्न को ऐड करेंगे। ये हमारे पास सफ़ेद धागा है, सफ़ेद धागे हम की कलियाँ बनाएंगे। लेकिन जो बेस चेन है, चाहे तो आप ये बेस चेन सफ़ेद से ही बनाएं और चाहे तो आप इसको वाइट से बनाएं। तो हमने बेस चेन ग्रीन से बनाई है, आप चाहें तो वाइट से भी बना सकते हैं। अब मैं इसकी चेन 1 में वाइट यार्न को अटैच करके नॉट कर दूंगी। सबसे आसान तरीका है कलर को अटैच करने का कि आप उसकी गिठान लगा दें, तो यहाँ से ये फिर इसके निकलने का कोई चांस नहीं रहेगा। गिटान लगाने के बाद आप यहाँ से हुक को डालिए, चेन के अंदर निकालिए। अब हम कर रहे हैं चेन 1, चेन 2, चेन 3। चेन 3 करने के बाद यार्न ओवर करके इसी के अंदर हम 5 डबल क्रोशे डालेंगे। तो ये मैंने लिया 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, इस ही सुराख में, पहले ही सुराख में 3, 4, 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद चेन 1, चेन 2 चेन करके यहाँ पर स्लिप स्टिच करिए। इसी सुराख के अंदर एक ही स्टिच के, एक ही बेस चेन में, एक ही जगह पर हमने ये 5 डबल क्रोशे डाले हैं और स्लिप स्टिच कर दिया। अब मैं अपनी नेक्स्ट चेन में जाऊंगी। ये देखिए चेन में, दूसरा वाले चेन में गए, धागे को लिया और स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमारी दूसरी चेन में काम शुरू हो जाएगा। इस जगह पर, यहाँ पर वही चीज़ अब हमने रिपीट करनी है। चेन 1, 2, 2 चेन करी, डबल क्रोशे 5 बार, 1, 2। अच्छा ये भी बताओ, ये मैं वाइट कलर नहीं यूज़ कर रही बल्कि ऑफ वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, इससे ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आएगी। तो ये हमने लिया 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशे करने के बाद देखिए यही चेन अब खुल चुकी है, इसका साइज़ बड़ा हो गया है। 1, 2 चेन और इसी जगह पर स्लिप स्टिच। ये हमारी 2 कलियां बन गई हैं 2 चेन में। अब हम तीसरी चेन में जाएंगे। ये रही तीसरी चेन। तीसरी चेन में जाके हुक डाला, धागे को निकाला, स्लिप स्टिच कर लिया और अब हम यहाँ पे काम करेंगे वही चीज़। चेन 2 और 5 डबल क्रोशे, और 5 डबल क्रोशे करने के बाद चेन 2 स्लिप स्टिच और फिर नेक्स्ट चेन में। तो यही प्रोसेस पूरा रिपीट होता जाएगा हर एक में। अभी मेरे 2 डबल क्रोशे हो गए हैं, ये रहा 3, 4, 5 डबल क्रोशे करने के बाद चेन 1, चेन 2, यहीं पर ही स्लिप स्टिच जिसमें हम काम कर रहे हैं
और हम अब जाएंगे अगले चेन में और अगली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और फिर अगली चेन में काम शुरू कर देंगे। तो ये हमारी यार्न टेल है, इसको इग्नोर करके हम अपना काम करते जाएंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही घूमता चला जाएगा। तो इस तरह से हमने बनाते बनाते पूरा हमने आखिर तक, आखिरी चेन तक बनाना है, कोई एक चेन भी बीच में स्किप नहीं होनी चाहिए। तो ये बनाते जाइए जैसे मैंने बनाया। कैसे बनाना है, स्लिप स्टिच के बाद चेन 2, 5 डबल क्रोशे, फिर चेन 2 स्लिप स्टिच एक ही चेन में और अगली चेन में फिर स्लिप स्टिच करके अगली में काम शुरू कर दें। तो ये बहुत आसान है, इसे बनाते जाइए और यहाँ तक पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बनेगा। देखिए जब आपका ये कंप्लीट हो गया तो उसकी इस तरह की शक्ल होगी। ये हमारी बीच में बेस चेन है और इस ग्रीन बेस चेन की वजह से इसकी बहुत ही रिफ़्रेशिंग और प्यारी लुक आ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रियलिस्टिक है, क्योंकि ये ऑफ वाइट कलर में। अगर आप ये वाइट कलर में बनाते हैं तो फिर ये इतना रियलिस्टिक नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं करीब से काफ़ी कि ये कितनी इसकी खूबसूरत और असली लगने जैसी अपीयरेंस है। अब आपने इसके अंदर एक चेन बना के परोनी है। तो चेन बनाने के लिए आप दोबारा से ग्रीन यार्न ले लीजिए। अब चाहें तो आप ये वाला ग्रीन यार्न यूज़ करें या लाइट ग्रीन यार्न, इट्स अप टू यू। तो दोबारा से मैं इस यार्न को ले रही हूँ और इसकी अब हम चेन बनाएंगे स्लिप नॉट करके, जो हमें इसके बीच में धागे के तौर पे परोनी है। और वो हम ले लेंगे 60 या 70, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी रिस्ट साइज़ क्या है, आपको कितनी बड़ी बनानी है। छोटी बच्ची के लिए बन रही है तो छोटा आप कम चेन ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 60, आप 65 ले सकते हैं, 70 ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो 60, 65, 70 एवरेज सही रहता है। तो यहाँ पे हम दोबारा से चेन कर लेंगे 60 या 65। 65 सेफ साइड पर है, बेहतर है कि आपकी चेन छोटी ना पड़े। तो वो नॉट करने में भी आपको चाहिए होती है, तो आप 65 कर लीजिए। तो हम 65 चेन कर लेंगे और एक्स्ट्रा इसके धागे टेल्स को काट के, धागे को काट के चेन रेडी करते हैं। ये चेन हमने बना ली है। मैंने 70 चेन बनाई है बड़े हाथ के लिहाज से और इसमें से अब हम इसको परोना शुरू करेंगे। तो परोने का सिंपल ये है कि आप इसके बीच में से, ये जो हमारे पास बीच में खाली जगह हैं, इनमें से गुजारते जाइए ताकि ये धागा निकलने का कोई चांस ही ना रहे। तो आप इसे आराम से इसमें से गुजारते जाइए और पूरे में से गुजार लीजिए। ये देखिए मैंने थोड़े में से आधे में से गुजारा और ये चेन यहाँ से हम निकालेंगे ऐसे और इसमें से पूरे में से पुरोते जाएंगे। देखिए ये यहाँ से पुरोई, फिर यहाँ से पुरोई, तो इस तरह से हम ये पूरे में परो लेंगे। ये देखिए हमने ये पूरा परो लिया। ये आखिरी हमारे पास कली रह गई थी, इसमें से भी हमने इसको गुजार लेना है। ये परो लिया और ये पूरा आपका गजरा तैयार है। बहुत ही आसान है, बस आसान तो है, स्टिच में कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन जो मेहनत है वो आपके वक्त की मेहनत है। काफ़ी लंबा टाइम लगता है आपको इसको करने में, वरना आपके स्टिचेस बहुत ही इजी हैं। तो ये आपका रेडी हो गया है। अब आप इसमें चाहें तो इसको इतना ही रखें और इसको बांध लीजिए। अब हम इसको बांध देते हैं। इसका साइज़ बिल्कुल सही है, रिस्ट के लिहाज से लगा के मैंने चेक कर लिया है। अब आप इसको बांध लीजिए। ये हमने इसको बांध दिया। ये आपका गजरा रेडी है। ये सिंपल मोतिया का गजरा है, बहुत ही प्यारा है, देखने में लगता है जैसे, दूर से देखने में तो बिल्कुल असल ही लगता है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब अपने गजरे को सादा बनाएं या चाहें तो आप उसमें एक गुलाब का फूल अटैच कर लें। गुलाब का फूल बनाने का तरीकाकार मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। आप बना सकते हैं 66 चेन का गुलाब। ये 56 चेन का गुलाब है, ये भी 56 चेन का गुलाब है। ये थोड़ा सा उसके बड़े साइज़ से थोड़ा कम है। ये 66 चेन का है और ये 56 चेन का है। तो मैं 56 चेन का गुलाब ज़्यादा प्रेफर करूँगी, इसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने इसकी ये फ्लावर कैप लगाई हुई है। फ्लावर कैप डार्क ग्रीन कलर की है। डार्क ग्रीन कलर का धागा ले लीजिए और यहाँ पर अटैच कर लीजिए। इसको यहाँ पर हम धागे की मदद से सी लेंगे। तो सीने का तरीका सिंपल है।
सिंपल आपने यहाँ पे धागा लेना है, अटैच करना है इसमें से और फिर यहाँ से निकाल लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसमें स्पेस बनाएंगे और सुई को यहाँ से गुजार लेंगे अपनी चेन में से ताकि इसे अटैच हो जाए। ठीक है, और आपने 2-3 बल देने हैं दोनों साइडों से ताकि ये निकलने का चांस ना रहे। तो हम इसको रैंडमली लेकिन ग्रीन फ्लावर कैप के आसपास से ही सीते जाएंगे। तो मैं सी रही हूँ, इसी तरह से आप भी इसको सी लीजिए, पक्का सी लीजिए ताकि आपका गुलाब का फूल निकलने का चांस ना रहे। ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से इसको हम तकरीबन 5-6 टर्न्स और देके पक्का बांध लेंगे ताकि यहाँ से मूव होने का कोई चांस ना रहे। ये ऊपर से सही लग रहा है, साइड से भी सही लग रहा है। हम इसको मज़ीद 3-4 यहीं से बल देंगे। अब ये हमारे पास इससे अटैच मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से अटैच कर लिया है, टांके खूब लिए हैं। और अब मैं इसके जो धागे मेरे पास बचे हुए हैं इसको भी यहाँ पर काट के नॉट कर लूँगी। ये मेरा टेल एंड सही से हम इसे नॉट कर लेंगे। ये देखिए, और 2-3 पक्की घिटाने लगा के ये एक्स्ट्रा यान भी काट दूँगी। इसके पक्के से मैंने पीछे अच्छी तरह गिटान पक्की लगा दी है। अब हमारा गजरा रेडी है बिल्कुल गुलाब के फूल के साथ। चाहे आप गुलाब के फूल के साथ बनाएं, चाहे इसके बगैर बनाएं, इसके साथ यकीनन इसमें 4 चाँद लग जाते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही रियलिस्टिक। ये मैंने बनाया है शॉकिंग पिंक कलर से। आप चाहें तो बिल्कुल ब्राइट रेड कलर से भी बना सकते हैं गुलाब। और शॉकिंग पिंक कलर हमारी पाकिस्तानी गुलाब के साथ ज़्यादा मैच करता है, इसलिए इससे बनाया है। इसकी बीच में जो हमें थोड़ी बहुत ग्रीनरी नज़र आती है, इससे भी ये बहुत रियलिस्टिक लगता है। इसे ट्राई कीजिएगा और अगर आपने कुछ सीखा है अच्छा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।